हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और बस आज है संडे और टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा आज व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका जो डेली रूटीन का काम है बहुत ही आसान होने वाला है। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ मैं आप बेडशीट चेंज कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है संडे हमारा छुट्टी सबके लिए तो होती है पर हम लेडीज़ के लिए नहीं, हमारा बल्कि डबल काम हो जाता है। बस यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, मैट्रेस जो प्रोटेक्टर है मैट्रेस का उसको भी झाड़ रही हूँ। और उसके ऊपर ना मैंने ये बेडशीट बिछा रखी ताकि मेरी जो ऊपर की बेडशीट होगी वो बिखरे ना। और देखिए मैंने बेडशीट के चारों तरफ गांठें लगाई हुई है। इससे क्या होता है बेडशीट जल्दी खिसकती नहीं है क्योंकि बच्चे जब होते हैं ना तो वो जंप करते हैं, मतलब जल्दी बिखर जाती है। और ये मैट्रेस इतना भारी है कि बार बार पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बेडशीट बिछाऊं, सही करूं। एक बार टाइम तो ज़रूर लगता है पर ये गांठें लगाने से अच्छे से बेडशीट बिछ जाती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। ये तो मेरा हो गया पहला टिप्स। और साथ ही मैं इसके पिल्लो कवर बदल दूंगी। और पिल्लो पे भी मैंने जो बेडशीट की ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है बेडशीट की, उसके वेस्ट जो पिल्लो कवर होते हैं उसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये मेरे न्यू पिल्लो हैं और वाइट हैं तो इसलिए मैंने पहले एक कवर चढ़ा रखा ताकि वो गंदे ना हो। नहीं तो जो पिल्लो तो हम वैसे चढ़ाते हैं कवर, बट वो जो ऊपर से उसका मुंह होता है ना वो ओपन होता है, उससे भी जो वाइट होता है ना वो गंदा होने का डर रहता है। इसलिए मैंने ये डबल पिल्लो कवर चढ़ाए हैं। इससे हमारे पिल्लो सेफ और क्लीन रहेंगे। और इतने में मेरा फ़ोन बज गया और रुद्रांश फ़ोन की रिंग से डर के एकदम से आ गया बेड पे। बस मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी का फ़ोन था तो उससे थोड़ी सी फ्री होके बस यहाँ पे मैं फिर अपने काम में लग गई। और यहाँ आप जो कपड़े देख रहे हो ये रात के मैंने धोए हुए कपड़े हैं और पूरे सूखे नहीं थे इसलिए मैंने धूप आती ही है हमारे आंगन में। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए और साथ के साथ पिल्लों को भी धूप लगवा रही हूँ क्योंकि बिस्तरों को अगर टाइम से धूप लगवा दो ना तो उसमें सैलाब सी जो सीलन सी होती है ना वो नहीं होती और फ्रेशनेस सी फील होती है। और ये पिल्लो जो आप देख रहे हो ये मेरे पास एक्स्ट्रा पिल्लो हैं जो कि हम नाइट में यूज़ करते हैं सोने के लिए। पतले हैं, इससे हमारा गर्दन नहीं दुखता है। और ये मेरे मैरिज के पिल्लो हैं। अब इस पर भी पिल्लो कवर चढ़ा रही थी मैं और ये जो थोड़ा सा फटा था तो मैंने सोचा साथ के साथ में स्टिच कर दूं, इससे क्या होगा ज़्यादा फटेगा नहीं। और बस अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये छोटे छोटे से काम इकट्ठे होके हमारे संडे का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ये भी है कि अगर हम साथ के साथ कर लें तो घर में ना फ्रेशनेस बनी रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और हमारे घर है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये ना ऊपर का पोर्शन है ना गाइज तो यहाँ मिट्टी मतलब बंद रहता है रूम एसी के कारण, फिर भी पता नहीं डस्ट इतनी यहाँ कैसे आ जाती है। और बस यहाँ से जो छोटे छोटे सामान बच्चों के शॉर्पनर वगैरह होते हैं वो मैं उठा के एक जगह ड्रॉअर में डाल दूँगी, जो यूज़ का होगा, बाकी वेस्ट फिर फेंक दूँगी। और बस यहाँ की भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से बनाती हूँ तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और ये कॉर्नर जो है मेरे कंप्यूटर टेबल का, कंप्यूटर तो अब रखा नहीं मैंने, कंप्यूटर टेबल को मैं एज ए स्टडी टेबल भी यूज़ कर ही सकते हैं। उसके ये स्टडी टेबल ही बुक्स वगैरह रख देती हूँ गौरवी की। और यहाँ पे बैग, और यहाँ पे ना आपको मतलब आप भी बात को इससे रिलेट करते होंगे, घर का कोई भी अगर जगह हस्बैंड और बच्चों को खाली दिख जाए ना तो वो खाली रहेगी नहीं। वहाँ कचरा, कबाड़, मतलब कुछ भी खलारा सा पड़ा ही रहता है तो उसको तो डेली रूटीन में हमारा ये साफ़ करने का काम होता है। सो गाइज़ अब शाम हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है घर की क्लीनिंग के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों के साथ ये भी बड़ा बहुत काम है कि हमारा जो राशनिंग का काम होता है वो भी संडे पर ही जाता है क्योंकि हस्बैंड को हमारे छुट्टी होती है और हमें इजी होता है लाना। और बस इसलिए हम आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम घर की राशनिंग से ही कितनी सारी बचत कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी शॉपिंग। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप भी पूरा सामान महीने का इकट्ठा लेते हैं, भरवाते हैं, तो आप भी अपने आसपास जो भी है स्मार्ट बाज़ार, बिग बाज़ार, जहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र्स चलती हैं वहाँ से ही लें क्योंकि काफ़ी हमारी इससे बचत हो जाती है। और सामान लेने से पहले घर से पहले ही आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए
लीजिए। और मैं भी लिस्ट बना के लेके आई हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा सामान इकट्ठा आ जाता है। और आप देख सकते हो कि हर चीज़ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। ये यहाँ 33% ऑफ है चोकोपाई पे, है ना। ये बच्चों की चीज़ें हम इकट्ठा ले लेते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और यहाँ पे खुली दालें और साबूदाना सारा कुछ अलग रेट में मिलता है, कम रेट में मिलता है, जिस पे डिस्काउंट होता है। बस हमने क्या करना होता है, हमने सोच समझ के ढूंढ के हम ले सकते हैं, तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। और यहाँ पे लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे 1,500 के ऊपर से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें 9 रुपये किलो के हिसाब से चीनी फ्री मिल जाती है। और अगर वेब से हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें तो इनका जियो स्मार्ट करके ऐप है, वहाँ से भी काफ़ी डिस्काउंट में ग्रॉसरी और ड्राई फ्रूट पे काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। और यहाँ शॉपिंग करने के बाद हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बिल में माइनस करवा लीजिए या नेक्स्ट टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो। और ड्राई फ्रूट में तो जैसे काजू जो टोटा हमें होते हैं वो भी मिल जाते हैं। हमें क्या करना होता है, खाना ही होता है तो वो भी हमने काट के ही डालना होता है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें एक तो वो कम रेट में मिल जाते हैं और हमारी उसमें भी बचत हो जाती है। बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपना घर अच्छे से चला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 99 MRP पे 99 हमें लेस मिलेगा। और इस हिसाब से यहाँ पे फॉर्च्यून भी 116 रुपीज़ का है और वो भी मैंने ले लिया है। और बस सब बच्चों की कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रही हूँ। यहाँ पे पॉपकॉर्न मैं ढूंढ रही थी, पॉपकॉर्न भी मैं 2 पैकेट ले लूँगी, क्योंकि बच्चों के खाने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये हेल्दी होंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, चटपटे नहीं होते, ठीक रहते हैं ये बच्चों के खाने के लिए। और बस मैं भुजिया का भी पैकेट ले रही हूँ। और यहाँ पे गौरवी और रुद्रांश मस्ती कर रहे हैं। अभी तो ये मस्ती कर रहे हैं, बाद में थक के मेरा ही सिर खाएंगे। और ये भी बेनिफिट हो जाता है, ट्रॉली में बच्चों को बिठा दो और इजी हो जाता है शॉपिंग करना। और यहाँ रुद्रांश की सैंडल उतर गई है तो मैं वो ठीक कर रही हूँ। और बस यहाँ पे हमने ये जो सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे बच्चों का जो सोप शैम्पू ये यहाँ पे मिलता है, तो इस पे भी काफ़ी ऑफ था तो मैंने बड़ा पैकिंग ले लिया इसका। और सोप का भी मैंने इकट्ठा ले लिया। और शॉपिंग करते करते हालत ख़राब हो जाती है, एक तो सुबह से थकावट इतनी हो गई। ये देखिए हमने इतनी शॉपिंग कर ली है और ये बिल बनवा रहे हैं। और गौरवी थक गई, पहले तो ये खेल रहे थे इधर उधर, अब ये रो रहे हैं कि हमें घर जाना है। तो बस हमने अब बिल बनवा लिया। अब देख सकते हो हमने सारा सामान डलवा लिया है। सो यहाँ पे रुद्रांश रो रहा है क्योंकि इसको चीज़ अपनी पहले ही चाहिए होती है। इसको ये वेट नहीं करता कि हाँ जी बिल बन रहा है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। इसको अब निकाल के दे दिया। और मैं भी अपनी कोल्ड कॉफ़ी चिल करी। मैं जब भी सामान लेने आती हूँ, सामान लेने के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती ही है। बस अब हम निकल रहे हैं सामान पैक कर। और गाइज़ अगर आपके पास कार है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप घर से ही कैरी बैग लेके जाइए, क्योंकि हमारे फिर उसमें भी बचत हो जाती है। कैरी नहीं तो कैरी बैग के भी वो चार्जेस डाल देते हैं, इससे हमारी वो भी सेविंग हो जाती है। तो बस अब मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा। शॉपिंग करते करते गाइज़ हमें 9 बज गए थे। 6:30 के 7 बजे हम आए थे। तो बस अब इतनी थकावट हो चुकी थी कि मैंने कहा हम खाना आज नहीं खाएंगे, बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। तो बस अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट। और मैं वैसे खाने आई थी पाव भाजी, बट वो मिली नहीं तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई। तो फिर मैंने डोसा ऑर्डर किया। और यहाँ रुद्रांश के हाथों में पता नहीं क्या लग गया था, वो रो रहा था, उसको क्लीन कर रहे थे। और बस मैं उसी की सोच में अभी भी थी कि काश मेरे को पाव भाजी मिल जाती, क्योंकि ये बिग बैन है और यहाँ की पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और गौरवी भी यहाँ चिल कर रही है, पानी हम पी रहे हैं और हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। हम दोनों ने डोसा खाया और बच्चों ने खाया पिज़्ज़ा। संडे था तो हेक्टिक, सारा सुबह से लेके जितनी भी शाम तक की थकान थी वो यहाँ आके खा पी के उतर गई। बस यही था, काम के साथ आराम भी थोड़ा सा मिल गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।